तो वहीं 26 महीने बाद एक बार फिर से पुतिन के रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 800 से ज्यादा दिन की जंग में रूस ने यूक्रेन में घुसकर 1 लाख वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। They will take. They will take. 26 महीने बाद 5 मोर्चों पर हमला। हालात ये हो गए हैं यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमे, डॉनबास इलाके में रूसी सेना ने जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। आग बरसाते रॉकेट, कोहराम मचाते तोप के गोले, खार्किव में धड़धड़ाते रूसी टैंक ने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि रूस कितने भीषण हमले पिछले 24 घंटे से यूक्रेन के 5 इलाकों में कर रहा है। जरा इस वीडियो को भी देखिए। रूस के भीषण हमले के बाद तबाह खार्किव के रिहायशी इलाके रूसी आग में जल रहे हैं। हालात ये हैं कि यहाँ यूक्रेन के लोग तेजी से इलाके खाली कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेनी सेना जंग लड़ने से ज्यादा अपने लोगों को बचाने में जुटी है। बसें भर भर कर लोगों को रूसी हमलों से बचाया जा रहा है। Я оглохла. Мы же заберем его оттуда. Вместе с вами. Я лежала на диване, якраз надо мною все потом. Особливо ці 2 дня, так і день і ніч страшно Я лежала робить. на диване, якраз Хай надо Бог мною. милує країну. Лежиш і думаєш, чи вб'ють час, чи через час. अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने यूक्रेन में कहां-कहां पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कई यूक्रेनी पत्रकारों का हवाला देते हुए बताया कि बोरिसिवका, ओहिटसेव, पिलना और स्टिलेचा के गांवों को शुक्रवार को 10 मई के दिन रूसी सैनिकों ने कब्जा लिया था। रूस ने ये भी दावा किया है कि उसने प्लेटेनिवका पर भी कब्जा किया है। कीव में बजा सायरन, जीत लिए 5 इलाके। जरा कीव का ये वीडियो देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला मीडिया से बात कर रहे थे। तभी अचानक रूसी मिसाइल और ड्रोन के हमलों को देखते हुए पूरे कीव में जोरदार तरीके से सायरन बजने लगी। राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला बोलते हुए अचानक रुक गए। मौत उसके सर पर मंडरा रही थी। सायरन की जोरदार आवाज सुनकर जेलेंस्की को मजबूरी में सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। Збільшення постачання зброї ми зможемо зупинити їх на Сході. Там зараз у них ініціатива. Це не секрет. Нам потрібно їх зупинити, забрати ініціативу в свої руки. Це можна тільки, коли в руках є щось міцне. हारता यूक्रेन एक एक करके सारे इलाके हारता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि खार्किव में रूसी सेना 10 किलोमीटर अंदर तक पिछले 24 घंटे में घुस चुकी है। जबरदस्त मिसाइल हमले, टैंक, ड्रोन से यूक्रेनी सेना को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी माना है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। कुछ दावों के मुताबिक 800 दिनों से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। दावा तो ये भी है कि अब तक यूक्रेन की कुल जमीन के 18% इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यानी यूक्रेन के 5वें हिस्से पर इस वक्त रूस कब्जा जमाए बैठा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मान चुके हैं कि यूक्रेन के स्टिलेचा और प्लेटेनिवका, साथ ही क्रास्ने, मोरोकोवेट्स, ओलिनिकोव, लुक्यांस्की और हैतिशे में लड़ाई जारी है, लेकिन मुकाबला काफी कठिन है। Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта.
Бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. भारतीय यूक्रेन को बचाने के लिए वैसे तो नेटो के 32 देश जुटे हुए हैं, लेकिन इसमें नेटो देश अमेरिका यूक्रेन को जंग में जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को नई 61 अरब डॉलर की सैन्य सहायता जारी की है ताकि हारते यूक्रेन को जिताया जा सके। वहीं दूसरी तरफ रूस में पुतिन फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी के घातक हथियारों की प्रदर्शनी दिखा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि रूस से जो भी पश्चिमी देश टकराएगा उनके हथियारों को रूस भून कर रख देगा। पुतिन की विश्व युद्ध टीम जंग में उतरे 6 यार। जरा पुतिन के साथ मौजूद इन राष्ट्र प्रमुखों को गौर से देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो रूस के साथ मरते दम तक साथ देने का वादा कर चुके हैं। इसमें बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के कासिम जोमा टोकायेव, किर्गिस्तान के सादिर झापारोव, आर्मेनिया के निकोल पशिन्यान, उज्बेकिस्तान के शौकत मिर्जियोयेव और क्यूबा के मिगुएल डियाज कैनेल मौजूद हैं। ये जंगी टीम मॉस्को में पुतिन के साथ बड़े युद्ध की तैयारी में जुटी है। $1500 किलोमीटर दूर से जंग जीतेगा यूक्रेन। हालांकि यूक्रेन अभी भी दावा कर रहा है कि 26 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन रूस को तगड़ी टक्कर दे रहा है। जरा देखिए यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस को कितना नुकसान हुआ है। कीव ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक पिछले एक हफ्ते में रूसी सेना के 54 टैंक यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिए, जबकि 4400 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार डाला है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के मुताबिक रूस 7 दिन में 100 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन खो चुका है, जबकि 137 रूसी तोपखाने सिस्टम 7 में ध्वस्त हुए हैं। वहीं 143 ड्रोन रूसी सेना के 7 दिन में नष्ट हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि 800 से ज्यादा दिन की जंग में रूस के 7434 टैंक तबाह हो चुके हैं, 14313 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और 9826 ड्रोन भी रूस 26 महीने से ज्यादा की जंग में खो चुका है। लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन और नेटो मिलकर भी रूस से जमीन पर सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहे। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन 1500 किलोमीटर दूर से रूस में हमले कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से यूक्रेन ने पहली बार 1500 किलोमीटर दूर से हमला किया था। यूक्रेन ने दक्षिणी रूस में 2 तेल डिपो को भी निशाना बनाया है। यूक्रेनी दावे के मुताबिक कीव के ड्रोन ने रूस के दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र में अनापा शहर के पास 2 तेल डिपो पर भी हमला किया, जिससे रात में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इधर पुतिन के बेहद वफादार रूसी गणराज्य के चेचन्य नेता रमजान कादिरोव ने बड़ा दावा किया है। कादिरोव के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन को जंग में बुरी तरह से हरा देंगे, यूक्रेन को 2 हिस्सों में फाड़ देंगे और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को मजबूर कर देंगे कि हमारे सामने खड़ा हो और मेज पर रखे सरेंडर के कागजों पर साइन करे। पुतिन को जितना इलाका चाहिए होगा उतना इलाका हम छीन लेंगे। Успокоился и не беспокоились, да, поэтому это мелочь для нас. Но сейчас мы порвем, да, знаешь, разделим на 2 части, потом в последующем потихоньку заберем, да, сколько нужно, столько этого шайтана Зеленского посадим за стол и подписать, да, бумаги, которые нам необходимы. कुल मिलाकर पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमे, डॉनबास में जिस बड़े पैमाने पर हमले किए हैं वो निश्चित तौर पर यूक्रेन के वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब देखना होगा कि यूक्रेन रूस के नए हमलों का मुकाबला कब तक कर पाता है। और चलिए अब बात अफगानिस्तान की, जहां पर अचानक आई बाढ़ ने 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। बाढ़ से अफगानिस्तान के कई राज्यों में जानमाल का भारी नुकसान होने की भी खबर है। कहीं खेतों में खड़ी फसल चौपट हो गई तो कहीं हजारों मकान बह गए।
सैलाब में 300 लोगों की मौत। बाढ़ में तबाह 3 शहर। एशिया टू अमेरिका, बाढ़ की विनाश लीला। जल प्रलय का ये डरावना दृश्य अफगानिस्तान का है। दहाड़ते दरिया में मकान तैर रहे हैं, बस्तियां तिनके की तरह बह रही हैं, इंसान बाढ़ में जिंदगी की पनाह मांग रहे हैं। तूफानी जल अटैक से हाहाकार मचा है। विनाशकारी बाढ़ में बहते मकानों को बेबस इंसान ताक रहे हैं। अफगानिस्तान में आई बाढ़ में ऐसा मटमैला दरिया उमड़ा जिसकी जद में जो आया वो तहस नहस हो गया। अफगानिस्तान में बाढ़ की चपेट में आकर सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घर तबाह हुए हैं। बाढ़ की वजह अचानक हुई बेहिसाब बारिश बनी। तूफानी बारिश के बाद नदियां और नाले बेकाबू हो गए, जिसका पानी पहले खेतों और फिर इंसानी बस्ती में मौत बनकर बहने लगा। सैलाब संकट कहीं मटमैले सुनामी की शक्ल में दिखाई दिया। इस तस्वीर को देखिए, हाहाकारी लहरों के बीच कैसे एक आदमी फंस गया। उफनती लहरों को पार करने में इसे पूरी ताकत झोंकनी पड़ी, फिर भी तूफानी लहरों के आगे इसका कोई जोर नहीं चल रहा था। हालांकि आदमी खुशकिस्मत था, किसी तरह चक्रवाती लहरों के भंवरजाल से निकल पाया। अफगानिस्तान के 3 शहरों में सैलाब का ऐसा सन्न कर देने वाला संकट आया हुआ है। बीते शुक्रवार को अचानक मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ की विनाश लीला शुरू हो गई, जिसके बाद कई राज्यों में हाहाकार मच गया। अचानक आए सैलाब ने लोगों को महफूज इलाके तक जाने का मौका तक नहीं दिया। जो लोग सैलाब की जद से दूर जा पाए, उन्होंने अपनी आशियानों की तबाही दूर से सांसें रोक कर देखी। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के मुताबिक अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। अकेले बगलान जदीद जिले में 1500 घर क्षतिग्रस्त हुए और बाढ़ में बह गए। बगलान जिले में 311 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बगलान की तरह ही तखर प्रांत में बाढ़ से करीब 20 लोग मारे गए, जबकि बदख्शां, घोर और हेरात प्रांत भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक तूफान और बाढ़ ने बदख्शां और समांगन समेत दूसरे कई उत्तरी राज्यों में कोहराम मचा रखा है। तूफान और बाढ़ की दोहरी मार से पठान लैंड में हाहाकार मचा है। तालिबान हुकूमत के राहत और बचाव काम इस सैलाब संकट में नाकाफी साबित हो रहे हैं। अफगानिस्तान में सैलाब संकट अप्रैल महीने से बरकरार है। पिछले महीने आई अचानक बाढ़ में 70 लोगों की जान चली गई थी। तब 2000 मकान और 3 मस्जिदों के सैलाब में समा जाने की जानकारी भी साझा की गई थी। जबकि मई महीने में आई बाढ़ में मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में जैसा जल तांडव दिख रहा है, वैसी ही हालत चीन के एक सूबे में बनी हुई है। गुआंगशी जुआंग, चीन। बेमौसम बरसात में चीन के 3 राज्यों में बाढ़ के हालात बना दिए हैं, जहां मकान पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां जल जमाव में अटकी हुई हैं। नॉनस्टॉप बरसते बादलों से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। जमीन खिसकने से पेड़ उखड़ गए। हाईवे हों या सड़कें, सब सैलाब से लबालब हैं। किंझोल शहर की सभी सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके चलते ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। चीन में बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए बोट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नेपो काउंटी में भूस्खलन से चट्टान का मलबा सड़क पर आने से चक्का जाम हो गया है। चीन के गुइझू, यूनान प्रांत सहित दक्षिणी चीन में अगले 10 दिनों में जोरदार बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने कर रखी है। चीन से भी ज्यादा हालात ब्राजील में खराब हैं। पोर्टो एलेग्रे, ब्राजील। ब्राजील के दक्षिणी हिस्से में जल प्रलय अप्रैल महीने से आया हुआ है, क्योंकि बेहिसाब बारिश यहां रुकने का नाम नहीं ले रही। पोर्टो एलेग्रे और साओ लियोपोल्डो स्टेट्स में बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी नर्क बनी हुई है। हफ्ते भर से बाढ़ के पानी में फंसे लोगों के लिए खाने पीने की चीजों की दिक्कतें आ रही हैं। ये गिलबर्टो जेनी है। बाढ़ की वजह से इनकी किराने की दुकान हफ्ते भर तक बंद रही, जिसे दोबारा खोलने पर अंदर का सारा सामान पानी के चलते बर्बाद हो गया। बाढ़ के चलते ब्राजील में करीब 100 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ब्राजील में बाढ़ से 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
2 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। ब्राजील की सिविल डिफेंस एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार बाढ़ बारिश के चलते अब तक 99,800 घर तबाह हो चुके हैं। ब्राजील के मौसम विभाग ने वार्निंग जारी की है कि अभी 15 इंच बारिश हो सकती है, जिससे जल प्रलय जैसा मंजर दिखेगा। बाढ़ की विनाश लीला से निपटने के लिए ब्राजील में 10। तो चलिए इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।